देखो सेकंड सेम का कंटेंट स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लें कि सेकंड सेम में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। तो DCA सेकंड सेम की अगर हम बात करें तो DCA सेकंड सेम में जो फर्स्ट पेपर आप लोगों का रहेगा वो है IT ट्रेंड्स, ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरे पेपर की अगर हम बात करें तो दूसरा है आप लोगों का इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, ठीक है। तीसरा पेपर आप लोगों का रहेगा कोरल ड्रा, ठीक। ये तो है आपके DCA वालों के। यहीं पर अगर PGDCA की हम बात करें तो PGDCA वालों का फर्स्ट पेपर रहेगा IT ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी। सेकंड पेपर रहेगा आप लोगों का इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइनिंग। थर्ड पेपर आप लोगों का रहेगा टैली और फोर्थ पेपर रहेगा आपका कोरल ड्रा, ठीक है। यानी एक सब्जेक्ट आप लोगों को ज़्यादा है इसमें टैली। लेकिन फर्स्ट सेम में भी ऐसे एक सब्जेक्ट था .NET अपना, जिसे कुछ बैचेस में DCA वालों ने भी पढ़ा था, किसी किसी बैच में DCA वालों ने नहीं पढ़ा था। लेकिन यहाँ अगर सेकंड सेम में हम बात करें तो भले ही DCA वालों के 3 सब्जेक्ट हैं, लेकिन फिर भी उनको एक और सब्जेक्ट यहाँ पर टैली कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा और इसे पढ़ना ही है। .NET तो ऐसा था कि उसमें पर्टिकुलरली हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और वेब डिज़ाइनिंग के बेसिस पे वो दिया हुआ था। तो अगर हम उस तरह के यूज़र्स हैं यानी उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो हमारे लिए वो यूज़फुल है, और अगर नहीं जाना चाह रहे हैं तो फिलहाल वो इतना यूज़फुल नहीं है। ऐसे सब सब्जेक्ट अपने अपनी भूमिका निभाते हैं, अपने अपने इसमें अगर देखें तो सभी यूज़फुल ही हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर हम कहें तो वो इतना नहीं था, उसे नहीं भी पढ़ा तो चल जाएगा। लेकिन टैली बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है ना, पूरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो ये हमें कम्प्लीटली सीखना ही सीखना है, DCA वालों को भी और PGDCA वालों को। DCA वाले निश्चिंत नहीं हो कि भाई पेपर नहीं देना है तो पढ़े या नहीं पढ़े, ये नहीं करना है। अच्छा सब्जेक्ट है तो अच्छा कोई सा भी अगर सब्जेक्ट है तो उसे पढ़ना ज़रूर अच्छा समझे, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों ही DCA PGDCA वालों को एक एक पेपर पूरा थ्योरेटिकल है, फंडामेंटल की तरह। नाम भी सेम दिया हुआ है IT ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी तक कितनी टेक्नोलॉजीज आई हैं, उनका किसी भी यूजर्स के जीवन पर क्या क्या इफेक्ट पड़ा है, उसे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिली हैं, उसके क्या डिसएडवांटेज हैं, एडवांटेज हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये पूरा थ्योरेटिकल है जिसे हम वही फंडामेंटल की तरह लास्ट में ही पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा पेपर हमारा आता है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, और यहाँ PG वालों का देखें तो इंटरनेट एंड वेब पेज डिज़ाइनिंग, वही चीज़ें हैं दोनों। सिर्फ इसमें क्या किया गया है, जैसे DCA वाले स्टूडेंट को जो सेकंड पेपर में कुछ यूनिटें जोड़ दी हैं, जैसे इसमें इंटरनेट का भी है और ई कॉमर्स के बारे में भी दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोगों को भी ऐसा ही है, PG वालों को भी। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें आपको ई कॉमर्स की यूनिट जो है फर्स्ट में जोड़ दी गई, अलग अलग यूनिट में आता है ना, तो इसमें आप लोगों को फर्स्ट में जोड़ दिया गया है, बाकी है सेम वही पेपर। सेकेंड में रहेगा क्या, तो सेकेंड में इंटरनेट, जिससे हम बहुत अच्छे से परिचित हैं, ठीक है ना, कि किस तरह से यूज़ होता है, नेटवर्क में किस तरह से डेटा की ट्रांसफरिंग होती है, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें पढ़ेंगे हम वेब पेज डिज़ाइनिंग, यानी कोई भी वेबसाइट अगर हमें डिज़ाइनिंग करनी है तो उसे हम कैसे डिज़ाइनिंग करेंगे और किन किन लैंग्वेज की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो फिलहाल जो इसमें आपके कंटेंट में दिया गया है वो 3 लैंग्वेजेस आपको दी गई है। कौन कौन सी, एक तो आपको दिया गया है HTML, एक आपको दिया गया है CSS, और एक दिया है आपको जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। मैं पहले भी शायद फर्स्ट सेम में भी आपको ये बातें थोड़ा सा क्लियर कर चुकी थी कि HTML जो है अपने आप में एक पूर्ण लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना। इसको जो पूरा बनाते हैं वो कौन कौन है, CSS और जावा स्क्रिप्ट, इन दोनों से मिलकर के ही HTML पूरा कंप्लीट तैयार होता है। या हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो HTML के द्वारा अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसे और ज़्यादा डायनेमिक और इफेक्टिव अगर हमें बनाना है तो उसके लिए CSS और जावा स्क्रिप्ट की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो इन तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो 3 चीज़ें तो ये हो गई जो वेब पेज डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है।
एक ये है कि इंटरनेट में डेटा ट्रांसफरिंग किस प्रकार से होता है, किन किन प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा पेपर अगर हम बात करें तो डीसीए वालों का तीसरा है और पीजी वालों का जो चौथा पेपर है, कोरल ड्रा। फर्स्ट में भी कई बार इसका जिक्र आया था, है ना। कोरल ड्रा की अगर हम बात करें तो ये पूरा डिजाइनिंग पैरामीटर है, इसमें कोई लॉजिकली चीज़ें नहीं है। जैसे एक्सेल में अगर हम देखें तो एक्सेल में हमने कई फंक्शन फॉर्मूले का यूज़ करते हुए पूरा डेटाबेस एक तैयार किया है। तो इस तरह से अगर लॉजिकली हम देखें तो जिस प्रकार एक्सेल और वर्ड में अंतर है, दोनों अपने अपने आधार पे सही हैं, लेकिन वर्ड में हम क्या है किसी कंटेंट को तैयार कर सकते हैं, है ना, लेटर वगैरह तैयार कर सकते हैं, सर्टिफिकेट बना सकते हैं, आइडेंटिटी कार्ड बना सकते हैं, किसी भी कंटेंट का इंडेक्स बना सकते हैं। और वहीं एक्सेल इससे विपरीत है, डेटा उसमें भी तैयार करते हैं लेकिन वहाँ पे हम कई सारे फंक्शन या फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार डिजाइनिंग पैरामीटर के अनुसार यहाँ पे जो तैयार किया गया है वो है अपना कोरल ड्रा। अब कोरल ड्रा का नाम आता है कि भाई ये डिजाइनिंग पैरामीटर से रिलेटेड है, तो डिजाइनिंग तो आप लोगों ने वर्ड में भी तो बनाई है, वर्ड में भी हम बना सकते हैं। तो जो काम हम वर्ड में कर सकते हैं उसके लिए कोरल का यूज़ क्यों करें, कोरल में ऐसा क्या नया है। ठीक है, तो कोरल की अगर हम बात करें तो कोरल ड्रा पूरा एक ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड में तो आपको केवल एक ही ऑप्शन मिलता है, एडिट पॉइंट, उसी से हम सारी डिजाइनिंगों को एडिट करते हैं। यानी जैसी भी डिजाइनिंग बनाना है, जितना उस डिजाइनिंग को हमें तोड़ना है, मरोड़ना है, वो पूरा हम सिर्फ उस एक ही ऑप्शन से करते हैं, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हमें करना। लेकिन वहीं पर अगर कोरल ड्रा की बात करें तो एक एक डिजाइनिंग के यहाँ तीन से चार पैरामीटर आपको दिए गए हैं, जो भी आपको ठीक लगे उस पैरामीटर के अनुसार आप डिजाइनिंग बना सकते हैं। और ऑप्शंस भी हमें कई सारे दे रखे हैं। ठीक है, यानी इसमें और अदर कोई डेटा नहीं है, सिर्फ इसमें डिजाइनिंग। डिजाइनिंग में क्या क्या है, पैम्पलेट बना सकते हो, कोई लोगो तैयार करना है वो आप तैयार कर सकते हो, बिजनेस कार्ड तैयार कर सकते हो, इनविटेशन कार्ड आप बना सकते हो, किसी बुक का फ्रंट पेज अगर आपको तैयार करना है वो आप बना सकते हो, 3D लोगो डिजाइनिंग वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं कोरल में पूरा डिजाइनिंग पैरामीटर ही चलेगा। इसमें अगर आप अदर्स चीजें सोचे कि कुछ अलग कंटेंट मिले तो वो इसके बेसिस पे बना ही नहीं है, सिर्फ डिजाइनिंग है, अलग अलग तरीके की डिजाइनिंग है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका टैली, जो पीजीडीसीए वालों का थर्ड पेपर है। ठीक है, तो टैली से तो सभी परिचित है, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन तो हमें उसका पता ही है कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम किसी भी बिजनेस का जो इनकम और एक्सपेंसेस है उसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना, जितनी इनकम है उसको उसके आधार पे इनकम एक्सपेंसेस हम उसका निकाल सकते हैं, अलग अलग वाउचर एंट्रियाँ हम कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो है 2 बैचेसों में स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ टैली, क्योंकि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि टैली मैं नहीं पढ़ाती हूँ, टैली सर पढ़ाते हैं, है ना। तो अभी जो है सुबह 7 वाली बैच में टैली स्टार्ट किया है और अभी एक और बैच में स्टार्ट करेंगे 3 से 5 में। अभी 2 बैचेस पेंडिंग में डाली है, एक 10 से 12 और एक शाम को 5 से 7 वाली। इन दोनों बैचेसों में हम बाद में टैली स्टार्ट करेंगे, क्योंकि चारों बैच का लोड सर पर आ जाएगा थोड़ा सा सर के ऊपर। तो हम जो चाहते हैं कि 2-2 बैचेस में कर ले शिफ्टिंग में, और 2-2 में हम अदर सब्जेक्ट चला लेते हैं। ठीक है, मिनिमम टैली जो है 2 से 3 महीने तो ले ही लेता है, और उस सब्जेक्ट को हम थोड़ा सा डीपली भी इसलिए पढ़ा देते हैं क्योंकि वो हमें आगे काम भी आने वाला है। थ्योरेटिकल का ऐसा होता है कि हम उसको खुद भी पढ़ सकते हैं, खुद भी उस थ्योरी को पढ़ करके समझ करके अपना काम कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बेसिस सब्जेक्ट में हमें प्रैक्टिकल ज़्यादा डीपली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के समय में टैली और एडवांस एक्सेल 2 की मैं पहले भी बता चुकी हूँ बहुत ज़्यादा रिक्योर है ना। तो टैली पे हमें अच्छे से कमांड आनी चाहिए, तो उसके लिए हम टैली सीखेंगे, लेकिन पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने बाकी के 2 सब्जेक्ट। अब एक तो इसमें थ्योरी हो गया तो एक तो हट ही गया अपना अभी के लिए, बचे कितने अपने 3 में से मेरा कहना है कि आपकी बैच में अभी टैली स्टार्ट नहीं करेंगे तो एक ये भी हट गया। ठीक है, बचे क्या अपने पास 2 सब्जेक्ट, एक तो इंटरनेट और एक कोरल ड्रा। तो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो कोरल ड्रा स्टार्ट करेंगे, डिजाइनिंग पैरामीटर। ठीक है, कोरल ड्रा का यूज करेंगे कि कोरल ड्रा के द्वारा हम किस प्रकार की अलग अलग तरह की डिजाइनिंग बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छे से सीखोगे तो अच्छी अच्छी डिजाइनिंग आपको सीखने को मिलेगी, है ना। और डिजाइनिंग पैरामीटर ऐसा नहीं है कि कहीं पर काम नहीं आता है, हर जगह काम आता है। मैंने आप लोगों को फर्स्ट सेम में भी एक साइट का नाम बताया था, पता नहीं कितने स्टूडेंट ने इस पे रजिस्ट्रेशन किया है। बताया था mygovernment.in, मुझे तो याद है थोड़ा थोड़ा कि बेच में चर्चा हुई थी। नहीं बताया, दूसरी बेच में बताया होगा।
मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, तो आप बोल सकते हो ऐसा, श्योर मैं भी नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा ध्यान था कि एक बैच में मैंने चर्चा की थी इस बारे में। MyGovernment.in जो है, गवर्नमेंट की एक ऐसी साइट है जो उन यूजर्स के लिए तैयार की गई है जो कहीं ना कहीं डिजाइनिंग पैरामीटर में इंटरेस्ट रखते हैं, जिन्हें डिजाइनिंग बनाना अच्छा लगता है ना, उनके लिए विशेष तौर पे ये साइट तैयार की गई है। और इस पे अलग अलग डिजाइनिंग पैरामीटर निकलते हैं, जैसे लोगो डिजाइनिंग का भी निकलता है, कुछ ग्रीटिंग बनाए जाते हैं, है ना, जैसे अलग अलग जयंती वगैरह आती है, इनके ऊपर बनता है, 15 अगस्त 26 जनवरी त्योहार वगैरह के ऊपर भी ग्रीटिंग इसमें निकलते हैं। अलग अलग वाटर सेविंग वगैरह, इनके ऊपर पॉल्यूशन के ऊपर भी तैयार किया जाता है। तो इसमें लोगो प्लस पैम्पलेट और ग्रीटिंग डिजाइनिंग तीनों का ही पैरामीटर दिया गया है। तो जो भी यूजर्स ऐसे हैं जिन्हें डिजाइनिंग बनाना अच्छा लगता है, तो वो इस साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जो भी वहाँ पे ग्रीटिंग लोगो जो भी दिया गया है, उसकी जो रिक्योर है उसके अनुसार वो डिजाइनिंग बना करके इस साइट पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बनाना है और अपलोड करना है। आप अगर चाहें तो इसमें जो है विनर भी रहते हैं, जैसे कई सारे यूजर्स इससे जुड़े हुए हैं, तो इसमें विनर भी रहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लोगों की अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्राइज उसमें कभी कभी 22, 20, 22, 25 हज़ार तक स्टार्ट होता है। सेकंड प्राइज इसमें 15 तक रहता है, समथिंग, सबका अलग अलग रहता है। थर्ड मिनिमम 5 या 7 का रहता है। तो हमें करना क्या है, सिर्फ डिजाइनिंग बना करके इस पर अपलोड करना है। कितनी साइज में है, कौन सा फॉर्मेट यूज होगा, जेपीजी में करना है, पीडीएफ में सेंड करना है, वो सारी रूल बुक आपको तैयार करके दे देते हैं। यानी जिस प्रकार कोई रिक्योर निकलती है तो उसमें क्या मांगा है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी फीस लग रही है, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, इसके लिए एक रूल बुक होती है। उस रूल बुक में सारा मेंशन होता है ना, उसे पढ़ के हम पूरा उसके बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। उसी प्रकार इस साइट पर भी जो भी इस प्रकार का लोगो है या ग्रीटिंग वगैरह के लिए वो रिक्योर करते हैं, तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी हुई होती है। कितनी साइज का आपको लेना है, मोड कैसा लेना है, तो वो आप लेकर के सिर्फ इस पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपकी डिजाइनिंग अप्रूव हो जाती है तो पर्टिकुलरली फिर उसमें से विनर डिक्लेयर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने 4 डिजाइनिंग बना दी और 4 के बेसिस पे वेट कर रहे हैं कि भाई अब विनर आ जाए, विनर आ जाए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूजर्स उससे जुड़े हुए हैं जो हमारी डिजाइनिंग से भी कहीं बेटर डिजाइनिंग बना सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप उससे जुड़ते हैं तो भले ही विनर रहे या नहीं रहे, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें उससे सीखने को मिल जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई एक काम है और आप सभी को वो वर्क दे दिया जाए, वो काम पर्टिकुलरली दिया जाए, तो जरूरी नहीं है कि जो एक स्टूडेंट जिस तरीके से जिस मेथड से कर रहा है बाकी के सभी स्टूडेंट भी उसी मेथड से करें। सबका अपना अपना अलग अलग माइंड है, अपने अपने आधार पे सब उसके अलग अलग तरीके अपनाते हैं। किसी किसी को शॉर्ट में करना पसंद होता है, किसी को उसी वर्क को लॉन्ग में करना ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि उसे वो ठीक लगता है। ठीक है ना, तो सब अलग अलग तरीके से करेंगे। उसी प्रकार मान लो एक टॉपिक निकला है उस पर, और उस एक टॉपिक पर सभी यूजर्स जो है अलग अलग डिजाइनिंग देंगे, तो ये जरूरी तो नहीं है कि सब एक जैसी डिजाइन बनाएंगे। आपको एक ही टॉपिक की कितनी सारी डिजाइनिंग मिलेगी अलग अलग तरीके से, मतलब एक ही टॉपिक के आपको कितने तरीके मिल जाएंगे वहां पे, कि इस टॉपिक पे अगर कोई डिजाइनिंग हमसे मांगी जाती है तो उसे हम कितने तरीके से बना सकते हैं, तो सीखने को मिलेगा हमें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पर कोई खास मेहनत नहीं है। एक छोटा सा फॉर्म दिया गया है जिसमें सिर्फ आपके मोबाइल नंबर वगैरह मांगेंगे और आपकी थोड़ी सी पर्सनल डिटेल, नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। ठीक है, इतनी सी डिटेल हमें फिल करनी है और इस पर एक आईडी और पासवर्ड जनरेट करना है। फिर हमारी प्रोफाइल, जैसा कि हम बाकी की अन्य वेबसाइटों पे अपना यूजर अकाउंट बनाते हैं, उसकी तरह उसे लॉगिन करना है और उस पर सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, उन्हें समझना है और फिर उस पर हमें डिजाइनिंग वगैरह अपलोड करना है। ठीक है, तो अपलोडिंग की प्रोफाइल अपनी अलग होगी और कौन कौन से ग्रीटिंग या लोगो उस पर दिए गए हैं उसकी रूल बुक वगैरह अलग आपको मिलेगी। तो पहले तो आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना है ना, क्योंकि अभी हम कोरल ही पढ़ रहे हैं, डिजाइनिंग पैरामीटर ही पढ़ रहे हैं, तो इसी के साथ साथ इस पर भी हम रजिस्ट्रेशन करके जो भी डिजाइनिंग है वो इस पर अपलोड करेंगे, है ना, ताकि हमें नए नए तरीके से डिजाइनिंग सीखने का मौका मिले। क्योंकि गवर्नमेंट ने भी ऐसे ही यूजर्स को इम्प्रूव करने के लिए ही पर्टिकुलरली इसको बनाया है। और अभी एक शायद कोविड से पहले की बात है या कोविड के बाद का थोड़ा सा सीजन है, मुझे याद नहीं है थोड़ा सा कौन सा ईयर था वो। उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया था, उसमें उन्होंने उन्हीं यूजर्स को बुलाया था
मतलब डिजाइनिंग पैरामीटर के ऊपर ही था वो प्रोग्राम। तो उन्होंने उन यूजर्स को बुलाया था जो पर्टिकुलरली इस साइट से कंटिन्यूसली जुड़े हुए हों, चाहे वो विनर रहे या नहीं रहे, चाहे वो डिजाइनिंग छोटी हो या बड़ी हो, जो कंटिन्यू इससे जुड़े हुए हैं उन सभी को बुला करके और डिजाइनिंग पैरामीटर, ताकि वो यूजर्स जो डिजाइनिंग पैरामीटर के लिए एक्टिव हैं उनको और ज्यादा इंप्रूव कर सके। लेकिन वही यूजर जो कंटिन्यू जुड़े हैं, ऐसा नहीं कि जिनने साल भर में एक डिजाइनिंग डाली हो, जिनने एक डिजाइनिंग डाली उनको नहीं बुलाया, जो कंटिन्यू जुड़े हुए थे उनको बुलाया। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि नहीं है किसी को मिलने का ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि भाई प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से मिले, सभी को रहता होगा, है ना, ऐसा कोई है तो नहीं अपवाद, नहीं है। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ये कि भाई हम कंटिन्यू जुड़े हुए हैं और कोई कहीं जा नहीं रहे हैं, सीधे अपने सिस्टम पे बैठे हुए हैं, उसको बना करके सिर्फ अपलोड करना है, इतनी सी मेहनत जरूर हमें करनी है। और ऐसा कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो जाए जिसमें हमें खुद हमारे प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे हो, उस टॉपिक से रिलेटेड हमें कुछ आइडियाज़ दे रहे हो, तो मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी बात होती है। मैं खुद का ही बताती हूँ, मैं भी इस साइट से जुड़ी हुई थी पर कंटिन्यू नहीं जुड़ पाई, थोड़ा बिजी शेड्यूल था, या यूँ कह सकते हैं, हो सकता है मुझे भी आलसी आ गई हो थोड़ा, तो नहीं जुड़ पाए। अब वो उस समय मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब ऐसा पता भी नहीं था कि भाई ऐसा कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं सोचा था, सिर्फ डाल रहे थे, बना रहे थे, उस टाइम फ्री थे तो उस पर रजिस्ट्रेशन कर लिया था। अब वो बात मुझे जब सबसे ज़्यादा तब वो अखरा जब वो प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज हुआ और उसमें रूल बुक में इंस्ट्रक्शन दिया गया कि वही यूज़र्स जो इससे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, कम से कम 2000 से 2500 लोगों को बुलाया गया था। वहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा फील हुआ कि काश अगर इस साइट से कंटिन्यूसली जुड़े होते तो कहीं ना कहीं इतनी सारी सीट में एक सीट मुझे भी मिल जाती, है ना। तो ऐसा होता है, ये चीज़ें तब हमें अखरती हैं जब ऐसा कोई मेन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो, वहाँ पे लगता है कि नहीं काश होते, तो वहाँ काश होने के लिए पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जा करके वहाँ प्रेजेंट रहेंगे। तो फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे अपना कोरल ड्रा, ठीक है। किसी को भी आलसी नहीं करना है, इसमें अच्छे से सीखना है, अच्छा सीखोगे तो अच्छी अच्छी डिजाइनिंग बताएंगे और डीपली पढ़ाऊंगी, नहीं तो जैसा आप पढ़ेंगे वैसा भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फिलहाल तो देखते हैं यहाँ पे कोरल ड्रा को ओपन करना कि किस प्रकार से हम इसे ओपन करेंगे, है ना। तो जिस प्रकार जैसे आपने डोज पढ़ा है, विंडोज पढ़ा है, हमने ऑफिस पैकेज पढ़ा है फर्स्ट सेम में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर एक के कई सारे वर्जन आए हैं, जैसे विंडोज़ के भी कई वर्जन आए, है ना, विंडोज़ एक्सपी आया, 7 आया, 10 है, 11 है, और आने वाले समय में और भी इसके फीचर्स जो है इम्प्लीमेंट होगा इसमें। तो यहाँ पर भी कोरल ड्रा के जो है कई सारे एप्लीकेशंस आए, कई सॉरी गलत बोल दिया, कई सारे वर्जन्स आए इसके भी। तो जो इसमें वर्जन्स इंक्लूड किए गए उन सभी वर्जनों में कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया गया। पर ऐसा होता है कि किसी एक पे अगर हमें काम करना आता है तो भले ही उसमें फिर कितना भी इम्प्रूव हो, थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज मिलता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन कंटिन्यूसली अगर उस पर वर्क करेंगे तो फिर उस पर आसानी से हम वर्क कर सकते हैं, जो भी लेटेस्ट है उस पर हम आसानी से वर्क कर सकते हैं। तो कोरल कॉर्पोरेशन ने डिजाइनिंग पैरामीटर को ही ध्यान में रखते हुए इसे डिजाइन डेवलप किया है। फिलहाल आपके सिलेबस में जो दिया गया है वो कोरल X5 दिया गया है, ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कैसे करते हैं, तो अब इतने स्टूडेंट एक्टिव हो चुके हैं सेकेंड सेम में, तो ये तो बेसिकली हम कर ही लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें स्टार्ट पे जाना है और यहाँ आप इसे सर्च कर सकते हो। सर्च करने के लिए हम क्या डालेंगे यहाँ पे, कोरल ड्रा। आप लोगों के सभी के सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया गया है, थोड़ा सा इधर की रो का मुझे डाउट है, एक बार सर्च कर लेना, वैसे डला हुआ है सभी में, मैंने कर दिए हैं अभी, है ना। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे कोरल ड्रा को। जैसे ही कोरल ड्रा को क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइमिंग लेता है और पर्टिकुलर इसका एक इन्वायरमेंट हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का। अब जैसे ही हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो सबसे करंट में जो विंडो ओपन होती है वो क्विक स्टार्ट विंडो ओपन होती है, जिसे वेलकम विंडो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये विंडो हमारी दो पार्ट में बटी हुई होती है, एक होता है अपना लेफ्ट वाला और एक होता है अपना राइट वाला। लेफ्ट वाले पार्ट में अगर हम बात करें तो इसमें कोरल में रिसेंटली जिन जिन फाइलों को ओपन करके काम किया गया है उनकी सारी हिस्ट्री मिलती है, देखो नाम आ रहे हैं इसमें कई सारे, ठीक है। और राइट हैंड तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें स्टार्ट न्यू, यानी जो नया हम स्टार्ट करने वाले हैं उससे रिलेटेड ऑप्शन मिलते हैं, तो इसमें भी दो ऑप्शन मिलेंगे,
एक मिल रहा है न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट और एक मिल रहा है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, यानी बने बनाए टेम्पलेटों पे काम करना है तो टेम्पलेट को ओपन कर सकते हो, और आप चाहते हो कि नहीं हमें खुद का ही ओपन करना है तो उसके लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। या किसी पुरानी फाइल में कोई एडिशन करना चाह रहे हो तो उसे यहाँ से ओपन करके कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमने तो स्टार्ट ही किया है, तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन एक्टिव होगा, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इसको क्लिक कर देना। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का इन्वायरमेंट आपके सामने ओपन होगा, जो अभी जाना पहचाना नहीं है अपने लिए, धीरे धीरे पहचान करेंगे इससे, है ना। बात करना स्टार्ट करो फिर सारी रिश्तेदारी निकल जाएगी, है ना। इसमें बस एक ही बात का ध्यान रखना है, हर एक ऑप्शन की अपनी अपनी प्रॉपर्टी ओपन होगी। ठीक है, जैसे हर एक स्टूडेंट क्लास में आते हैं तो अपना बैग, अपनी कॉपी, अपना पेन लेके आते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो दूसरों से मांग के भी काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं, अपना अपना सामान ले जाना पसंद करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है, जिस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, देखो जिस जो जो ऐसा काम करता है सबके चेहरे पे स्माइल आ गई है यहाँ हर एक ऑप्शन की अपनी अपनी प्रॉपर्टी बार ओपन होगी, यानी हर एक ऑप्शन अपना अपना सामान खुद लेकर के आएगा। बस ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर्टी शो का हो रही है। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है, कई बार अपना पेज गुम हो जाता है, ऐसा स्टूडेंट का कहना है, मेरा कहना नहीं है, ऐसा स्टूडेंट का कहना, मैं पेज ही कज का चला गया। क्योंकि कई बार पेज को इतना ज्यादा बड़ा कर देते हैं कि इसकी बॉर्डर पता नहीं चलती है, कई बार पेज को इतना ज्यादा छोटा कर देते हैं कि बहुत ज्यादा छोटी साइज में वो सेट हो जाता है। तो यहाँ हमें इसका ध्यान रखना है। ठीक है, प्रॉपर्टी बार जो भी आएगी वो बाय डिफॉल्ट टॉप में आएगी, फिर आप इसका कहना है कि आप भाई जहां पर भी आपको सहूलियत लगती है वहां आप इसे डाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये मेरा पेज है, इतना बड़ा है ये पेज अपना पोर्ट्रेट पेज, अब ये पेज ओपन है तो इस पेज से रिलेटेड ये प्रॉपर्टी बार यहाँ पे आ रही है। पेज के बारे में अपन वर्ड में भी चर्चा कर चुके हैं कि पेज अलग अलग साइज के होते हैं, A4, A5, है ना। तो ये यहाँ पे आ रहा है A4 साइज का पेज। ठीक है, पेज की हाइट विड्थ कितनी है तो वो बाय डिफॉल्ट सेट होकर के आ जाती है। पेज का ओरिएंटेशन देखो इसी में यहीं पे दे रखा है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आप लैंडस्केप पे क्लिक करोगे तो ये लैंडस्केप में आ जाएगा, आप पोर्ट्रेट पे क्लिक करोगे तो पोर्ट्रेट में आ जाएगा। ये यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब ये पेज अगर हमें बड़ा करना है या छोटा करना है, तो अभी तक आपने माउस में सिर्फ क्लिक का यूज किया है, लेफ्ट और राइट का। अब एक और इसमें बीच में दिया गया है, क्या बोलते हैं उसको, हा? क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम क्या है, और क्या बोलोगे, अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हो भैया ये व्हील कर्सर होता है, कर्सर भी बोल सकते हो ओनली। ठीक है इसके द्वारा इसे अपोजिट साइड में घुमाओगे तो देखो इसकी साइज बड़ी होती चली गई, पता चल रहा है बॉर्डर कहाँ है, नहीं है। तो कई बार ऐसा हो जाता है, अब ऐसे में लगता है कि हमारा पेज कजे कहाँ गया, जो अभी वर्ड मैंने बोल के बताया, तो ये कहीं भी नहीं गया है यहीं पे, पर बहुत ज्यादा बड़ी साइज हो गई है, तो आपको इसको वापस अपोजिट साइड में घुमाना है, छोटी साइज में आ जाएगा। ठीक है, बाकी स्क्रॉल बार से लेफ्ट राइट करना तो सभी को आता ही है ना। अब आता है कि पेज हमारा सेट हो गया है, अब हमें इस पेज पे डेटा लिखना है। तो कोरल में डेटा लिखना वर्ड की तरह, एक्सेल की तरह इतना आसान नहीं है, हालांकि इतना डिफिकल्ट काम भी नहीं है आसान ही, पर आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट इन्वायरमेंट लगेगा। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी टूल बॉक्स की। जैसे डॉटनेट में नहीं अपने को बटन बनाना था, लेबल बनाना था, तो अपने को टूल बॉक्स की जरूरत होती थी, और नाम देते थे तो प्रॉपर्टी बार की जरूरत पड़ती थी। उसी प्रकार यहाँ पर भी ये टूल बॉक्स दिया हुआ है। अब कई बार तो कोरल इसे अपने साथ लेकर आ जाता है, पर कई बार जैसे कोचिंग आ रहे हैं और उठने में देरी हो गई तो आधा सामान घर पे भूलते ही भूलते हैं, है ना। फिर यहाँ आकर याद आती है कि अरे वो तो वहीं रखा था, वहीं भूल गए, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि ये भी आ रहा हो, जब आपने बुलाया तो आते आते कभी जल्दबाजी में आया है तो ये टूल बॉक्स नहीं आया, नहीं आया तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, साइट वाले अपने दोस्त इतने अच्छे हैं, फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है ना, दया भाव वाले हैं, तो दे देते हैं अपने को। तो यहाँ पर ये भी दे देगा। इसके लिए आपको क्या करना है, मेन्यू बार है लेकिन मेन्यू बार इसमें दिखाई नहीं देता है, इसमें बाय डिफॉल्ट उसका जो कलर है वो वाइट ही सेट कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ऊपर कर्सर ले जाना है, ये सारे एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे मेन्यू सिस्टम, विंडो मेन्यू, तो इस विंडो में क्लिक करना है,
और यहाँ से क्लिक करना है टूल बार में, और टूल बार में आपको क्लिक करना पड़ेगा टूल बॉक्स पे। अगर नहीं आता है तो, आता है तो फिर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अभी टूल बॉक्स पे चेक लगा है तो ये शो हो रहा है, ठीक है। अब हमें इस टूल बॉक्स के द्वारा ही इस पेज पे काम करना है। तो आपको लिखना है अभी टेक्स्ट, टेक्स्ट लिखना है। तो इस टूल बॉक्स में आप देखो छोटे छोटे कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो इन छोटे ऑप्शनों में हमें क्लिक करना है टूल बॉक्स में से किसको, टेक्स्ट टूल को, जिसका शॉर्टकट है F8। इसमें शॉर्टकटों की कोई कमी नहीं है, भर भर के शॉर्टकट दिए गए हैं, सिर्फ इन्हें माइंड में तक ले जाना है ना। तो याद रखना है, यहाँ से आपको टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है। क्लिक करें तो एक प्लस का कर्सर एक्टिव होता है इसके साथ। अब इस पेज पे अगर आपको लिखना है कोई कंटेंट, तो आपको किस तरह से क्लिक करना है, ओनली सिंगल, जैसे अपन नॉर्मली क्लिक करते हैं ऐसे, तो एक कर्सर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो भी डेटा लिखना हो वो डेटा आप लिख दो, ठीक। अब कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट कि यहाँ से इस टेक्स्ट टूल को तो क्लिक किया, लेकिन यहाँ क्लिक करते हैं तो वो क्लिक को प्रेस करते हुए माउस को ऐसे मूव कर देते हैं, तो हो तो जाता है इसमें भी कर्सर एक्टिवेट, आप डाटा लिखोगे तो ये मना नहीं करेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये लाइनिंग आती है, ये लाइनिंग आएगी, जो कहीं ना कहीं हमारी डिजाइनिंग में अगर ऐसी आउटलाइन आती है तो हमारी डिजाइनिंग को डलनेस देगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरह से इसे अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमें इसको डिलीट करना है, जैसे कई बार अगर ऐसा हो गया है, इस तरह से कंटेंट एक्टिव हो गया है, इसे डिलीट करना है, तो डिलीट आप इसे डायरेक्टली अब नहीं कर पाओगे। इसके लिए एक ऑप्शन दिया गया है पिक टूल, पिक टूल मतलब ये एरो, ठीक है। इस पे क्लिक करना है, देखो उसका काम भी बता रहा है कि सिलेक्ट पोजीशन और ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करो और फिर इस ऑब्जेक्ट पे एक बार क्लिक कर देना, और इसके बाद कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देना, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। पिक टूल का यूज किया जाता है पर्टिकुलरली कोई भी डेटा या कोई ऑब्जेक्ट हमने कॉरल में तैयार किया है तो उसकी साइज में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना हो, उसे डिलीट करना हो, उसकी पोजीशन चेंज करनी हो, उस पर कलर करना हो, इन सभी के लिए कौन सा ऑप्शन यूज होगा, पिक टूल यूज होगा, ठीक है। अब देखो डिजाइनिंग पैरामीटर में आपने देखा होगा, कोई पैम्पलेट देखा हो या कोई बिजनेस कार्ड देखा हो, तो उसमें सारा डेटा एक साइज में नहीं होता है। जैसे अपन अपनी एकेडमी का कोई पैम्पलेट बनाएंगे तो उसमें सारा डेटा जैसा अपन अपनी कॉपी में लिखते हैं या नोट्स में लिखा हुआ है, इसमें एक जैसा लिखा है क्या, ऐसा लिखा आता है क्या, नहीं आता है। इसमें एकेडमी का नाम थोड़े बड़े अक्षर में आएगा, फिर कोर्सेज वगैरह उनकी साइज थोड़ी और छोटी आएगी, एड्रेस वगैरह लाइट वेट मोड में आएगा। तो अलग अलग टेक्स्ट की अलग अलग स्टोरी बनानी रहती है और उनकी साइज को अलग अलग मेंशन करना होता है। तो किसी भी टेक्स्ट की साइज में अगर कोई इंक्रीमेंट करना है तो उसे आप पहले यहाँ से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करेंगे किस टूल से, पिक टूल से। पिक टूल से सिलेक्ट करोगे तो ये पॉइंट एक्टिव होंगे इसमें, ठीक है। इन पॉइंट पर आपको कर्सर रखते हुए जितना इसको बड़ा करना है उतना आप कर सकते हैं, हाइट विथ जितनी भी लेनी है, ये इस प्रकार से विथ बढ़ानी है तो विथ बढ़ा सकते हो। अब आगे और कंटेंट लिखना है तो इसी को क्या करोगे, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट बनाना सभी को आता है। अब इस डुप्लीकेट पर क्लिक को होल्ड करते हुए इसको डाउन ले आओ। यहाँ क्या लिखना है तो डबल क्लिक करके कंट्रोल ए से लिख सकते हैं हम, जैसे DCA और PGDC, ये आ गया। इसकी साइज मान लो इसकी अपेक्षा थोड़ा लाइट वेट रखना हो या साइज कम या ज़्यादा करनी हो तो फिर से आप पिक टूल को क्लिक करो और फिर से इसकी साइज को मेंशन कर सकते हो। फिलहाल वो उससे छोटी साइज में ही तो हम सेंटर में यहाँ पे इसको सेट कर, तो ये तो नॉर्मली हुआ इंग्लिश में। अब जब भी कोई पेज पे टेक्स्ट लिखते हो तो इसकी प्रॉपर्टी बार मैंने अभी बताया कि हर एक की प्रॉपर्टी बार टॉप में आएगी, और जब जहां कर्सर आपका होगा उसकी प्रॉपर्टी बार बाय डिफॉल्ट एक्टिव होगी। जैसे अगर मैं कर्सर रखती हूँ इस पेज पे तो देखो पेज प्रॉपर्टी आई है, और अगर मेरा कर्सर है टेक्स्ट पे तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट प्रॉपर्टी शो होगी, जिसमें अगर मान लो अपने को हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में लिखेंगे तो इस टेक्स्ट को पहले कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट कर दो डबल क्लिक करके, और यहाँ से फ़ॉन्ट लिस्ट में चलेगा। फ़ॉन्ट लिस्ट में आपको कई सारे हिंदी के फ़ॉन्ट वगैरह मिलेंगे, वो आप क्लिक कर दीजिए, आ गया। अब जैसे यहाँ पे अपने को हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख सकते हैं, ये आ गया, ठीक है। और अब अगर इसकी साइज़ को भी सेम बढ़ाना है तो पिक टूल को क्लिक करो और इसकी साइज़ में इंक्रीमेंट कर दो, बढ़ाना है घटाना है, ठीक है।
कलर वगैरह करना चाहते हो तो कलर प्रॉपर्टी भी बाय डिफॉल्ट जो है आपको राइट हैंड तरफ मिलेगी, सारे कलर इसमें दिए गए हैं। जो भी कलर आपको करना है सिर्फ अपने टेक्स्ट को क्लिक करो और वो कलर आप यहाँ से कर सकते हो, एनी कोई भी कलर। हो गया अप्लाई। अलग अलग कलर करना है तो सबको नॉर्मली अलग अलग सेलेक्ट करो और अलग कलर कर दो। जो बेसिकली हम वर्ड से पढ़ते आ रहे हैं तो इतना हमें आता ही है, ठीक है। तो आज का जो आपका कोरल में काम है वो क्या है, इसमें सबसे पहला डिजाइनिंग स्टार्ट करने से पहले डेटा लिखना आना चाहिए, डेटा को मेंशन करना आना चाहिए। वो आएगा तभी जाकर के हम डिजाइनिंग बना पाएंगे, अगर डेटा लिखना ही नहीं आया तो नहीं बना पाएंगे। इसलिए आज आप लोगों का जो वर्क है वो ये है कि आपको एक पेज फुल करते हुए पूरा हिंदी टाइपिंग करना है, एक पेज कंप्लीटली। अब मैंने साइज बढ़ाना बता दिया है तो इतनी बड़ी साइज मत कर लेना, नहीं तो 3 लाइन में पूरा पेज फुल हो जाएगा, है ना। साइज आपको क्या रखनी है, तो अभी जैसे अपना 59 आ रहा है, यहाँ पे 14 या 16, बस इतनी साइज आपकी होनी चाहिए। उस साइज में आपको एक पेज हिंदी टाइपिंग करना है, ठीक है। ये पूरा पेज जो है आपका फिल करते हैं। तो आज आप सिर्फ हिंदी टाइपिंग करेंगे, बाकी का डिजाइनिंग पैरामीटर फिर मैं कल से स्टार्ट करवाऊंगी, है ना। फाइल को सेव करना नहीं भूलें, और कोरल की फाइलों को कोई भी स्टूडेंट डेस्कटॉप पे सेव नहीं करे। इसकी हैवी फाइलें होती हैं, अगर आप डेस्कटॉप पे सेव करोगे तो 1-2 दिन या 2-4-6 दिन कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंटिन्यूसली जब ज़्यादा डेस्कटॉप पे इस तरह की फाइलें हो गई तो आपका सिस्टम ओपन होने में फिर टाइमिंग लेगा और परेशान करेगा। तो सिस्टम में परेशानी आएगी तो आप लोगों को ही परेशानी ज़्यादा होगी, यानी जिस दिन भी सिस्टम नहीं चल रहा है उस दिन आपका प्रैक्टिकल फिर नहीं हो पाएगा। तो ऐसा किसी को नहीं करना है। या तो डी में आपने जो फर्स्ट सेम में फोल्डर वगैरह बना रखे हैं उसी में सेव कर देना, या फर्स्ट का नहीं रखना है तो सेकंड के नाम से एक फोल्डर तैयार कर लेना, डी में या ई में, जिसके सिस्टम में जो ड्राइव एक्टिव है वहां जाकर के एक फोल्डर बनाना और सारी फाइलों को उसमें सेव कर देना, ठीक है। फिलहाल इसको सेव करना है तो आप सभी को आता ही है सेव करना। फाइल मेन्यू में जाना और किसको क्लिक करेंगे, सेव को। सेव करने के बाद यहाँ पे आप पर्टिकुलर फाइल का नाम दे दो, तो जैसे मेरा डेटा जा रहा है डी में कोरल फाइल के अंतर्गत, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं हम बैच 10 to 12, ठीक है। अब कोरल में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, CDR या फिर कोरल ड्रा, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको क्लिक करना है सेव पे, आपकी फाइल पर्टिकुलर ये सेव हो जाएगी। बाद में अगर हमें ओपन करना है तो इसी को ओपन करके फिर हम इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एनी कोई भी डेटा आज टाइप करना है एक पेज हिंदी टाइप